हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आए क्वेश्चन कवर करेंगे। 98 तक सेकंड पार्ट में अपलोड कर दिए थे। अगर आप नहीं देखा है तो उसको जाकर देख सकते हैं। पहली लिस्ट बना दी गई है इसकी। 99 IGST अधिनियम के तहत दर पर निर्धारित अधिकतम सीमा क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इसका राइट ऑप्शन दे नहीं रखा है। इसका राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, पेंसिल से लिख रखा है 28% मिड में। इसमें 40% बता रखा है, जो कि कोई भी टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28%। 100 क्या कर योग्य क्षेत्र में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं रखने वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है? यदि हाँ तो कैसे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसे अपने ओर से कर का भुगतान करने के उद्देश्य से कर योग्य क्षेत्र में एक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। 101 दे रखा है, IGST तब वसूला जाएगा जब। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आपूर्ति का स्थान और आपूर्तिकर्ता का स्थान अलग है, तब IGST वसूला जाएगा। IGST लाते हैं जब दो राज्यों के बीच व्यापार होता है, तब IGST वसूला जाता है। सेकंड दे रखा है इसमें, आपूर्ति का स्थान वह स्थान है जहाँ से व्यवसाय के स्थान से आपूर्ति की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, ऐसे व्यवसाय के स्थान का स्थान। बी कंडीशन दे रखी है, आपूर्तिकर्ता का स्थान वह स्थान है जहाँ से एक से अधिक प्रतिष्ठानों से आपूर्ति की जाती है, चाहे व्यवसाय का स्थान हो या निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान आपूर्ति के प्रावधान से सबसे सीधे संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी दोनों ही सही हैं। 3 यूपी केसरी ए यूपी में स्थित एक SEZ की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेवाएं प्रदान करते हैं। किस प्रकार का कर लिया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, IGST। स्टेट के अंदर ही अगर व्यापार होता है तो उसमें CGST और SGST लगती है। अगर यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र प्रशासित प्रदेश तो उसमें CGST तो लगती है, साथ में ये UTGST लग जाती है SGST की जगह, क्योंकि SGST जो होती है वो स्टेट के लिए होती है और UT यूनियन टेरिटरी के लिए। 4 यदि आपूर्ति क्षेत्र जल में की जाती है तो POS क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तटीय राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश जहां उपयुक्त आधार रेखा का निकटतम बिंदु स्थित है। 5 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय आपूर्ति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी, उपयोग सभी। ए दे रखा है, माल का आपूर्तिकर्ता उत्तर प्रदेश में स्थित है और माल की आपूर्ति का स्थान दिल्ली में स्थित है, एक SEZ है। तो ये भी क्या होगा, एक अंतर्राज्यीय यानी कि दो स्टेटों के बीच है। इसमें IGST वसूला जाएगा। अंतर्राज्यीय मतलब होता है जब दो राज्यों के बीच में व्यापार होता है। बी दे रखा है इसमें, माल का आपूर्तिकर्ता उत्तर प्रदेश में स्थित है और माल की आपूर्ति का स्थान जयपुर में है, तब भी जयपुर यानी कि राजस्थान, ये भी दो स्टेट हो गए। सी माल का आपूर्तिकर्ता यूपी में स्थित है और माल की आपूर्ति का स्थान यूपी में स्थित एक SEZ है। ये दोनों स्टेट हैं, पर SEZ यूनिट जब आती है तब ये IGST ही वसूला जाता है। इसको भी अंतर्राज्यीय के राज्यीय आपूर्ति मानते हैं। 6 निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय आपूर्ति है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दिल्ली में स्थित माल का आपूर्तिकर्ता और दिल्ली में ही माल की आपूर्ति का स्थान। ये अंतर्राज्यीय आपूर्ति, अंतर्राज्य मतलब एक राज्य में जब आपूर्ति। आपको इन दोनों वर्ड का मतलब, दोनों शब्द का मतलब समझ लेना चाहिए। एक होता है अंतर्राज्यीय और एक होता है अंतर्राज्यीय। तो इनमें अंतर है। अंतर्राज्यीय जब आ जाए यानी दो बार या पीछे आ जाए, उसका मतलब होता है दो स्टेट के बीच में, दो राज्यों के बीच में। और एक अंतर्राज्यीय है, इसमें केवल एक ही स्टेट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। केस स्टडी दे रखी है ये, जिसमें लिखा हुआ है आपूर्तिकर्ता का स्थान दिल्ली के श्री ए, माल की डिलीवरी यहाँ प्राप्त होती है। जयपुर प्राप्तकर्ता का स्थान जयपुर के श्री बी। और इसमें हमें नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, इस माल में आपूर्ति का स्थान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। 8 दे रखा है, ये केस स्टडी होती हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। केस स्टडी देखे कि उसका कौन सा कर वसूला जाएगा या किस राज्य में आपूर्ति या किस राज्य में इसकी
प्राप्त करता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। 8 दे रखा है इसमें ही, आपूर्ति की प्रकृति क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राज्यीय आपूर्ति। 9, इस लेन देन में कौन सा कर लगाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, IGST लगाया जाएगा, क्योंकि अंतर्राज्यीय आपूर्ति है। फिर एक और केस स्टडी दे रखी है, आपूर्तिकर्ता का स्थान दिल्ली के श्री ए, माल की डिलीवरी समाप्त जयपुर के श्री सी, प्राप्तकर्ता का स्थान दिल्ली के श्री बी, माल जयपुर के श्री सी को उनके निर्देशानुसार वितरित कर दिया गया है, मिस्टर बी से मिस्टर ए। ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। एक बार इसको वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ना, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन जैसे दे रखे हैं इसमें 10, श्री ए और श्री बी के बीच लेन देन की आपूर्ति का स्थान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। 11 दे रखा है, श्री ए और श्री बी के बीच लेन देन की आपूर्ति की प्रकृति क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतर्राज्यीय आपूर्ति। अंतर्राज्य का मतलब एक ही राज्य में। 12, उपयुक्त प्रश्न में निर्दिष्ट लेन देन में कौन सा कर लगाया जाएगा, आपको पता ही है, जब अंतर्राज्य हो तो 2 लगते हैं और जब राज्य हो तो 1 लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर GST प्लस CGST। जयपुर GST इसका नाम इसलिए रख दिया क्योंकि SGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उन्होंने स्टेट की जगह सीधे स्टेट का नाम ही डाल दिया इसमें। 13 दे रखा है इसमें, श्री बी और श्री सी के बीच लेन देन की आपूर्ति का स्थान क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जयपुर। ये केस स्टडी दे देते हैं, फिर उसमें 3-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में भी, ये देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। 14, श्रीमान सी और श्रीमान बी के बीच लेन देन की आपूर्ति की प्रकृति क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय आपूर्ति। 15, उपरोक्त प्रश्न में निर्दिष्ट लेन देन में कौन सा कर लगाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जयपुर GST प्लस CGST। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अभी केस स्टडी समाप्त के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 16, यूपी के मिस्टर ए ने दिल्ली में मिस्टर सी की दुकान से सामान खरीदा, आपूर्ति का स्थान क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। 17, यदि जयपुर के श्री ए गोवा में एक घर का निर्माण कर रहे हैं और गोवा में स्थित घर के प्रस्तावित निर्माण के संबंध में वास्तुशिल्प सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली के श्री सी को नियुक्त करते हैं, तो आपूर्ति का स्थान होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा। 18, दिल्ली के निवासी मिस्टर एक्स प्लास्टिक सर्जरी के लिए बेंगलोर के डॉक्टर मिस्टर बी के पास जाते हैं, जो उन्हें मुंबई में एक अस्पताल में ले गए और वहां उनकी सर्जरी की गई, आपूर्ति का स्थान तो आपको पता ही है, जो क्वेश्चन में आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, जब स्थान किसी चीज़ का स्थान अस्थायी होता है यानी कि उसको परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस चीज़ का स्थानीय आपूर्ति का स्थान माना जाता है। जैसे बिल्डिंग हो गई, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, अस्पताल हो गया, ये क्या है, ये अस्थायी है यानी कि एक स्टेबल है, जो कि एक ही जगह पर स्थित होते हैं, जिनको इधर से उधर नहीं लिया जा सकता है। तो इसमें वो भी पूछा है आपूर्ति का स्थान, तो आपको पता ही है कहाँ पे ले गया वो, मुंबई के एक अस्पताल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, मुंबई। या आप अगर पढ़ रखे हैं रूल तो आप इजीली कर भी सकते हैं। केस स्टडी दे रखी है एक और, इसमें बता रखा है, दिल्ली में के रहने वाले श्री ए मुंबई से दुबई होते हुए न्यूयॉर्क तक की यात्रा के लिए चेन्नई स्थित एयरलाइन कंपनी एयरलाइंस लिमिटेड से हवाई टिकट खरीदते हैं, निम्नलिखित में सवालों का जवाब दें। क्वेश्चन दे रखा है, यदि श्री ए पंजीकृत व्यक्ति हैं तो आपूर्ति का स्थान क्या होगा, अगर पंजीकृत है तो उसका स्थान यहाँ पे जहाँ पे वो इंसान रहता है पंजीकृत व्यक्ति है, तो उसी का स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली। आपको पिछली वीडियो में बता भी रखे थे इनके सबके रूल, अगर पंजीकृत व्यक्ति हो तो उसका स्थान ही आपूर्ति का स्थान माना जाता है, अपंजीकृत है तो उसने जहाँ से आपूर्ति प्राप्त की है, जैसे टिकट उसने लिए, तो वही उसका स्थान माना जाएगा आपूर्ति का स्थान। 20 उसी के ऊपर है, यदि श्री ए एक पंजीकृत व्यक्ति है, सेम सवाल आ गया, तो आपूर्ति का स्थान क्या होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि मुंबई की एयरलाइन है वो, तो इसलिए उसका अपंजीकृत व्यक्ति उसका होम टाउन होगा नहीं अब, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ से टिकट ली यानी कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पार्ट 4 में प्रोवाइड करा दी जाएंगे, और आपको केस स्टडी दे रखी है, ये इनको वीडियो पॉज करके एक बार आराम से पढ़ के आप खुद करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
इसमें जैसे कि केस स्टडी में आप देख सकते हैं 126 127 पर क्वेश्चन 19 और 20 दे रखे हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसका फुल पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। उसमें भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।